एक हाजिरी माँ ज्वाला माँ वैष्णो रानी के चरणों में लेके चलते हैं और तारा रानी की कथा शुरू करते हैं। सुन लो को लगी सुनाने कथा में तारा रानी की, सुन लो को लगी सुनाने कथा इसके बिना माँ तारा रानी की कथा के बीच में 501 बार जयकारा लगवाऊंगी। जो गिनती याद रखेगा उसको सुबह इनाम भी मिला जाएगा। अब देखते हैं कि गिनती याद कौन रखता है और इनाम किसको मिलता है। बोल सच्चे दरबार की तो तारा रानी को प्रसन्न, जैसे तो हर जागरण में कहीं भी जागरण हो, चाहे हिमाचल में हो चाहे हिमाचल से बाहर हो, तारा रानी का प्रसंग हर जागरण में सुनाया जाता है और हर विद्वान हर जगराते वाले अपने अपने ढंग से सुनाते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना ढंग है सुनाने का। पर तारा रानी की कथा का जो मेन जगह है वो हमारे हिमाचल में है, वो कांगड़ा से है, माँ ज्वाला रानी के धाम से है। जयकारा शुरू वाली का बोल सच्चे दरबार की जयकारा जब भी लगाए दोनों हाथ खड़ा करके लगाए। हमारे भारत देश में एक बहुत ही प्रतापी राजा दक्ष हुआ करते थे। उनकी 2 बेटियां थी। 2 बेटियां थी, बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मा। राजा बहुत ही प्रतापी, बहुत ही ज्ञानी और माँ भगवती को मानने वाला, धर्म कांड करने वाला, और उसके राज्य में सारी प्रजा भी बहुत ही सुखी थी। दोनों बेटियां माँ वैष्णो की, माँ भगवती की इतनी भगत थी कि वो माँ की पूजा पाठ किए बिना अपना दिन का काम शुरू नहीं करती थी। एक दिन एकादशी के दिन दोनों बहनों ने व्रत किया था। एकादशी का व्रत किया और बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन रुक्मन को पैसे लेकर बाजार में प्रसाद लाने के लिए भेज दिया। प्रसाद लाने के लिए भेजा। महलों में पली बड़ी रुक्मन, उसको कहाँ पता था कि प्रसाद क्या होता है, और उसने आधे पैसों से प्रसाद जो था, कहीं कसाई की दुकान थी और वहां उसने कसाई जैसे आवाज लगा रहा था कि महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो, उसने वो कसाई से मीट लेके खा लिया। कसाई से मीट लेके खा लिया, वापस तारा के पास महलों में आ गई। आधे पैसों का जो कसाई के साथ से मीट लेके आई थी वो आपको बड़ी बहन तारा को भी दे दिया। तारा ने देखा कि पापी तूने क्या किया। कहती बहन वहां बाजार में एक दुकानदार आवाज लगा रहा था महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो, और मैं महाप्रसाद लेके आ गया। वो सच्चे दरबार की तारा गुस्से से आग उजला हो गया। कहती पापी तूने क्या किया। एकादशी का व्रत था, मांस मजरा का भोग करके आ गई, मांस का भोग करके आ गई। तूने नीचों का काम किया है और जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीच योनि में जन्म ले। वो सच्चे दरबार की तारा ने श्राप दे दिया कि तू नीचों के घर में जन्म ले, नीच योनि में जन्म ले। अब रुक्मन ने दोनों हाथ जोड़ के तारा का श्राप तो मान लिया, पर आंखों में आंसू भर के कहने लगी कि हे बहन तूने श्राप तो मुझे दे दिया, पर इस श्राप से निकलने का कोई उपाय भी मुझे बता दे। तारा बड़ी बहन की दया आ गई। तारा ने कहा कि पापी काम तो तूने नीच का किया है, पर जा तो जब भी किसी परोपकार का काम करेगी तो तेरे नीच योनि का अंत हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की। रुक्मन ने तारा की बात मान ली और उसी नीच योनि का
श्राप की वजह से रुक्मन छिपकली बनी गई सच्चे दरबार की। उधर अयोध्या में पांडवों का रास्ता कहाँ था? कहाँ? अयोध्या में पांडवों का राजधानी था। अयोध्या में राम राज था। मैं यही देख रही हूँ कि भक्त का दिमाग कहाँ है। मैंने तो बोला आपको तो पता होना चाहिए। पांडव कहाँ थे? हस्तिनापुर में। बस सच्चे दरबार की दिल और दिमाग यहाँ रखे। हस्तिनापुर में पांडवों का राज था और पांडवों की सभा में जुआ चल रहा था। उधर मां भगवती अपने वाहन शेर पे सवार होकर अपनी नदी से घूमते घूमते पांडवों की हस्तिनापुर में आ गई। पांडवों की हस्तिनापुर में आई। साथ साथ में कौन थे? लंगर वीर जी। लंगर वीर हमेशा माँ के आगे चलते हैं। माँ की सेवा का दायित्व किसने है? लंगर वीर को, बजरंगबली को। तो बजरंगबली माँ से सवाल करते हैं कि ये माँ तुम अपना शेर से जाके कहाँ जा रही है? कैसे कहते हैं? कहाँ चली माँ शेर से जाके, कहाँ चली माँ शेर से जाके जंगल में फैल फुलाने हारी आजा मंदिर में। कहाँ चली माँ शेर से जाके जंगल में फैल फुलाने हारी आजा मंदिर में। और लंगर वीर माँ से ये सवाल करते हैं तो माँ कहती है कि लंगर वीर मैं पांडवों के हस्तिनापुर में जा रही हूँ। वो मेरे बहुत ही परम भक्त है और मैं वहां जा रही हूँ। लंगर वीर कहता है कि माँ अगर वो तेरे भक्त है तो वो भी तो तेरे धाम आ सकते हैं। कहते नहीं, आज मैं उनसे नहीं खुद जाऊंगी। और माँ शेर पे सवार होके हस्तिनापुर के बगीचों में चली जाती है और लंगर वीर को आदेश देती है कि लंगर वीर जाके हस्तिनापुर में महलों में महाराज को संदेशा दे दो कि माँ आपके बगीचे में बैठी है और माँ के दर्शन कर लेंगे। अब अंदर जुआ की सभा चली है। जुए की सभा चली है और दरवाजे पे पहरा कौन दे रहा है? भीमसेन जी। और उधर युधिष्ठिर जुआ जीत रहे हैं। भीमसेन जी को घमंड आ जाता है कि हमारी बाजी जीत रही है और वो जुए का आनंद ले रही है। उधर लंगर जी कहते हैं कि भीमसेन जी माँ आपके बगीचे में आई है तो महाराज को आदेश दीजिए, महाराज से विनम्र प्रार्थना कीजिए कि माँ के दर्शन कर ले। और भीमसेन ने क्या करा कि गुस्से में लंगर वीर को भगा दिया। क्यों? लंगर वीर बूढ़े के भेष में आए थे, वो अपने असली भेष में नहीं थे। माँ ने आदेश दिया था कि बूढ़े के भेष में जाओ। उन्होंने बूढ़े को धक्का दे दिया, बूढ़े अपने रास्ते जा। और लंगर वीर जाके माँ को कह देते कि माँ आप तो कहते थे कि पांडव मेरे भक्त हैं, पर उन्होंने तो मना कर दिया, आपके दर्शन के लिए मना कर दिया। माँ ने जब इतनी बात सुनी, माँ जिसकी पीठ से बैठती है उसको लाठी भी जोर से मारती है। हमेशा याद रखना, जिसको लाठी जोर की पड़ती है ना, समझ लो कि माँ भगवती परीक्षा भी ले रही है। और मालिक हमेशा साथ उसी के होता है जिसकी परीक्षा होती है। और जैसे ही माँ ने सुना और वो कहेगी कि ठीक है, अगर तुम लोग अपने जुए में व्यस्त हो तो आज के बाद तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया। बोल सच्चे दरबार की। इंसान का जब बुरा वक्त शुरू होता है तो उसकी बुद्धि सबसे पहले साथ छोड़ती है, और यही हाल पांडवों का हुआ। और माँ वापस अपने धाम में लौट गई। बोल सच्चे दरबार की। माँ अपने धाम में लौट गई और माँ के श्राप की वजह से पांडवों का हारना शुरू हो गया। और धीरे धीरे राजपाट से हारते हुए बात कहाँ तक आ गई? द्रौपदी तक। और पांडवों ने जुए में द्रौपदी को भी हार दिया। द्रौपदी को हारा, 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया।
भरी सभा में आदेश हुआ दुशासन को दिया, दुशासन जा और द्रौपदी की साड़ी खींच ले। द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों के साथ अपने पांचों पांडवों को देखा कि कोई तो मेरी लाज बचाएगा। द्रौपदी के 5 पांडव थे, 5 पति थे। क्यों थे? बाबा भोले का वरदान था। वो बाबा भोले की भक्तन थी और उसने भोले से वरदान मांगा था कि बाबा मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा पति सबसे शक्तिशाली हो। तथास्तु। मेरा पति सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। तथास्तु। मेरा पति सबसे बड़ा धनुर्धारी हो। तथास्तु। मेरा पति सबसे बड़ा बलवान हो। मतलब 5 जो उसने वरदान मांगे वो 5 पांडवों में मिले। क्यों? एक इंसान में कभी भी 5 गुण बराबर नहीं होते। कोई इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता। उसी वरदान से माता द्रौपदी को 5 पतियों का वरदान मिला था। तो जब द्रौपदी ने 5 पतियों की तरफ देखा, सबने अपनी अपनी गर्दन झुका ली। कोई भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाने नहीं आया। और जब उसने देखा कि अब मेरी लाज जाने वाली है, उसने किसको पुकारा? कान्हा जी को। किस तरह से? भरी सभा विच वाजा मारे द्रौपदी नारी रे, भरी सभा विच वाजा मारे द्रौपदी नारी रे, मेरी जाति लाज रखियो मेरे कृष्ण मुरारी रे, मेरी जाति लाज रखियो मेरे कृष्ण मुरारी रे। भरी सभा विच कृष्ण मुरारी चीर गुड़ाते ने, चीर गुड़ाते ने, मेरा दिल तड़पता है रोते ने, मेरा दिल तड़पता है रोते ने। क्या जाने सावरिया क्या टुकड़े रोते ने, क्या टुकड़े रोते ने, मेरा दिल तड़पता है रोते ने, मेरा दिल तड़पता है रोते ने। और कान्हा जी माँ द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए आ जाते हैं और भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाते हैं। पांडवों को वनवास हो गया और उधर वो माँ की शरण में जा पहुंचे। माँ की शरण में जाके पहुंचे। जब भीमसेन से पता लगा कि भीमसेन ने ऐसा करा था तो माँ की शरण में जा पहुंचे और माँ से विनती करने लगे कि या मेरी माँ हमारे से भूल हो गई है। माँ ने फिर आदेश दिया कि जाओ और जगह जगह जाके मेरे मंदिर बनाओ और मेरे नाम का भंडारा करो। बोल सच्चे दरबार की। और सबसे पहले पांडवों ने सबसे पहले माँ का मंदिर कहाँ बनाया था? राजकोट कांगड़ा में। पांडवों के वनवास का सबसे पहला मंदिर था राजकोट कांगड़ा का। सबसे पहला मंदिर बना है वो पांडवों ने बनाया था। और धीरे धीरे पांडव अपने वनवास टाइम के वनवास के समय में मंदिर बनाते गए, हवन करते गए, भंडारे करते रहे। वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, हवन रचाया, भंडारा रचाया। और भंडारे में जो 33 करोड़ देवी देवता ही सबको निमंत्रण दिया। वो सच्चे दरबार की सबको निमंत्रण दिया। और निमंत्रण के लिए एक व्यक्ति को ऋषि दुर्वासा के पास में भेज दिया। ऋषि दुर्वासा ने जब देखा कि पांडव मेरे लिए न्योता देने खुद नहीं आए तो उन्होंने निमंत्रण देने वाले को पूछा कि पांडव क्यों नहीं आए, मुझे न्योता देने क्यों नहीं आए, मुझे तुम्हारे पास न्योता दिया है, मुझे तुम्हारा न्योता मंजूर नहीं है। वो सच्चे दरबार की कथा में बैठे हैं, आस पड़ोस वालों को हिलाते रहे, बीच वालों को नींद आ रही है। बोल सच्चे दरबार की। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए कि मुझे पांडवों ने खुद न्योता नहीं दिया और ये मेरा अपमान है। ऋषि दुर्वासा इतने क्रोधित ऋषि थे कि वो किसी भी वक्त गुस्से में श्राप दे दिया करते थे, पर उनके श्राप कभी भी
गलत नहीं होते थे, उनका दूरदृष्टि का परिणाम होता था। उन्होंने उस चीज को अपना अपमान समझा और उन्होंने संकल्प बना लिया कि मैं पांडवों के भंडारे में नहीं जाऊंगा और मैं उस भंडारे को पूरा होना नहीं दूंगा। जैसे ही भंडारे का दिन आया, सभी पांडव हवन करने लगे, सभी देवी देवता हवन करने लगे और रसोइये प्रसाद बनाने लगे पड़े। प्रसाद बन गया। ऋषि दुर्वासा ने क्या करा, बाज का रूप बनाया, बाज का रूप बनाया और अपने चोंच में जहरीला सांप भरा और उस भंडारे की ओर, पांडवों के यज्ञ की ओर चल पड़ा। देखता है कि जब रसोइयों की दृष्टि कहीं दूसरी तरफ बंट गई है, तो ऋषि दुर्वासा ने क्या किया कि वो मरा हुआ जहरीला सांप उस खीर के कड़ाहे में भंडारे में डाल दिया। वो सच्चे दरबार की भंडारे में सांप डाला और ऋषि दुर्वासा वापस चले गए। कोई नहीं देख रहा था, देख रहा था तो कौन, वो छिपकली, जिसका वो दूसरा जन्म श्राप के कारण, किसका श्राप था, देवी तारा का, बहन तारा का। वो दीवार के साथ लगी हुई छिपकली वो सारा दृश्य देख रही थी। उसने देखा इस खीर के कड़ाही में सांप गिर गया, अगर इस खीर को ये सारे ऋषि मुनि देवी देवता खाएंगे तो इनका तो विनाश हो जाएगा और सारे पांडवों को इनका पाप लगेगा। उसने क्या करा, उसने देखा कि अगर मैं अब इसको बचाने की कोशिश करूंगी तो ये मेरे बस में नहीं आएगा। जब उसने देखा कि भंडारा बांटने का समय आ गया और रसोई उस खीर के कड़ाहे में हिलाने लगे, कड़छी चलाने लगे, तो दीवार के ऊपर बैठी हुई छिपकली उस खीर के कड़ाहे में कूद गई। वो सच्चे दरबार की, उसको बहन तारा की बात याद आ गई कि परोपकार करेगी तो तेरी इस नीच योनि से जो है मुक्ति मिल जाएगी। और उसी बात याद आते ही उसने खीर के कड़ाहे में अपनी जान दे दी कि मेरी जान दे के अगर इतरों की जान बचती है तो इससे बड़ा परोपकार क्या होगा। जैसे ही रसोइयों ने देखा कि इस खीर के कड़ाहे में छिपकली गिर गई है, उन्होंने छिपकली को भला बुरा कह दिया, क्या नीच, तूने तो नीचों का काम कर दिया, तूने ब्राह्मणों का भोज खत्म कर दिया, सियाफत कर दिया, गंदा कर दिया। उन्होंने पांडवों से कहा कि महाराज, भंडारे की खीर छिपकली ने खराब कर दी है। पांडवों ने आदेश दिया इस खीर के कड़ाहे को किसी ऐसी जगह जैसे खड्डे में डालो किसी कोई जीव जंतु ना खाए। रसोइये चले गए, खड्डा खोदा गया। जब उस खड्डे में खीर के कड़ाहे को पलटा गया तो उस खीर के कड़ाहे से क्या मिला, है जी, है जी, सांप जो ऋषि दुर्वासा ने डाला था। उस खीर के कड़ाहे में से वो मरा हुआ सांप जब रसोइयों ने देखा, उन्होंने सारा हाल पांडवों को सुना दिया, सारी देवी देवताओं को सुना दिया और सारी देवी देवता पश्चाताप करने लगे कि हमने बेकार नहीं छिपकली को भला बुरा कहा, इसने हमारी जान बचाने के लिए ही खीर के कड़ाहे में छलांग लगाई थी। अगर ये विष भरी खीर हम लोग खा लेते तो मृत्यु का बोझ बन चुके होंगे। सभी देवी देवताओं ने छिपकली को वरदान दिया कि हमारा श्राप का फलीभूत होगा, नीचों के घर में तो तेरा जाना होगा, पर तुझे आशीर्वाद ये है कि तू सबसे अच्छी योनि इंसान योनि में जन्म लेगी। और सच्चे दरबार की और उधर दूसरी साइड हिमाचल में राजा स्पर्श जो बहुत ही पंडित माँ भगवती को मानने वाले थे, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। वो दिन रात माँ की भक्ति करते, प्रजा सारी सुखी थी, पर जब भी माँ की भक्ति करते तो दिल में दुख था कि ये माँ मुझे एक संतान दे दे ताकि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं, मैं भी संतान का सुख भोग सकूं और मेरा नाम लेने वाला भी कोई हो, मेरा बस चलाने वाला भी कोई हो। माँ ने राजा स्पर्श की पुकार सुनी और सपन में
दर्शन दिए कि है राजन, मैं तेरी भक्ति से, तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे घर में 2 पुत्रियां होंगी। बोल सच्चे दरबार की। राजा का स्वप्न टूटा, बहुत खुश हुआ। वैसे ही दिन रात मां की भक्ति करता रहा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया और 10 महीनों के बाद राजा के घर में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। वो सच्चे दरबार की कन्या ने जन्म लिया। पूरे महल में खुशी छा गई। राजा ने पंडितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया कि इस कन्या का जन्म कुंडली देखिए, इस कन्या का एक ग्रह देखिए, मेरे घर में कन्या का आगमन हुआ है। सारे राज पंडित, राज पुरोहित बुलाए गए। पंडितों ने कुंडली देखी और पंडितों ने राजा से कहा कि राजन, तेरी ये कन्या बहुत ही सौभाग्यशाली है, बहुत ही गुणों वाली है। ये कन्या तेरा नाम रोशन करेगी। ये कन्या जिस घर में जाएगी उस घर का नाम रोशन करेगी, तेरे कुल को नाम रोशन करेगी। इस कन्या का भाग्य तारों की तरह है, चांद की तरह है, इसलिए इसका नाम तारा रखा जाता है। बोल सच्चे दरबार की। बेटी का नाम पड़ गया तारा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, बेटी बड़ी होती गई और कुछ समय के बाद राजा के महलों में फिर से खुशी की लहर आई। दूसरी बेटी ने फिर से जन्म ले लिया। बोल सच्चे दरबार की। दूसरी बेटी ने जन्म लिया। महलों में घनघोर अंधेरा छा गया। गिद्दड़ सियार आवाजें लगाने लगे, बुरे बड़े अपशगुन होने लगे। राजा डर गया। राजा ने पंडितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया कि मेरे घर में कन्या का आगमन हुआ है, इसके ग्रह देखिए, इसके नक्षत्र देखिए और इसकी कुंडली बनाइए। ब्राह्मणों ने कुंडली देखी और ब्राह्मण कुछ बोल ना पाए। राजा ने पंडितों को आदेश दिया कि ब्राह्मण देवता बताइए, इस कन्या के भाग्य में क्या है जो मेरे महलों में अंधेरा छा गया। ब्राह्मणों ने राजा को कहा कि राजन, तेरी ये बेटी दुर्भाग्य लेके पैदा हुई है। अगर ये बेटी तेरे राज्य में रहेगी, तेरे राज्य का नाश हो जाएगा। इस बेटी के नीच ग्रह है, इसलिए ऐसा कर कि इस बेटी को मार देंगे। वो सच्चे दरबार। राजा ने जैसे ही सुना कि पंडित कह रहे कि बेटी को मारते, बेटी को मारने का पाप वो हत्या के बराबर होता है। एक बेटी को मारने का पाप वो हत्या के बराबर होता है। मैं बेटी को मार नहीं सकता। अगर कोई दूसरा उपाय है तो आप उपाय बताइए। पंडितों ने सोचा कि राजा बेटी को मारेगा तो नहीं, अब क्या किया जाएगा। तो पंडित जो विद्वान थे उन्होंने सलाह दी कि राजा लकड़ी का संदूक बनाओ और उस संदूक के बीच में हीरे मोती अंदर बाहर लगवा के इस बेटी को संदूक में डाल के नदी में बहा दो। सच्चे भगवान की। जैसे ही राजा ने सुना कि नदी में बहा दो और खूब बेटी की हत्या से छूट जाओगे। राजा ने सुना, राजा ने वैसे ही करा। लकड़ी का संदूक बनाया गया, बाहर अंदर हर जगह हीरे जवाहरात भरे गए और बीच में उस बेटी को डाल दिया गया। बेटी को डाला और राजा ने बेटी को नदी में बहा दिया। बोल सच्चे दरबार की। नदी में बहाया और अब रुकमन नन्ही सी बेटी नदी में बहती जा रही है। इस तरह से नदी में बहती है तो माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि माँ बाप ने तो बहा दिया, अब मेरा सहारा सिर्फ तू है। किस तरह से मेरी रुड़ती बनने ला मसेरा वालड़िए, मेरी रुड़ती बनने ला मसेरा वालड़िए, मेरी रुड़ती बनने ला मसेरा वालड़िए। माता पिता ने जुल्म कमाया, माता पिता ने जुल्म कमाया, जब दिनों ही नदिया बहाया, जब दिनों ही नदिया बहाया।
गीतो चित्रा गीतो बनेला मसीरा।